हेलो एवरीवन, क्लास इकोनॉमिक्स में आज बात करेंगे सप्लाई करने की। सप्लाई की, ठीक है बेटा, कि सप्लाई क्या होता है, किस प्रकार से सप्लाई होता है। सप्लाई से रिलेटेड हम पढ़ रहे हैं। आपको सप्लाई के विशेष महत्व के बारे में आपको बताया था, डिटरमाइंस किया था। मार्केट सप्लाई के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। प्राइस ऑफ कमोडिटीज, वस्तु की जो मूल्य है उस मूल्य पर भी मार्केट सप्लाई निर्भर करता है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड द प्राइमरी फैक्टर्स द डिटरमिनिंग्स द सप्लाई ऑफ कमोडिटीज। जो वस्तु की जो सप्लाई है उस सप्लाई में जो प्राइस होती है, प्राइस सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। Usually the price of commodities and supply of the commodities have the direct correlations between them. If the price increase, the supply will also increase. If the price decrease, the supply will also decrease. जब कभी भी बेटा किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि होगी, उस मूल्य की मांग भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और जैसे उसकी मांग में कमी होती है, उसकी जो सप्लाई है वो भी कम हो जाता है। सेकेंड है प्राइस ऑफ द अदर कमोडिटीज। बेटा देखो, सप्लाई में जो अदर कमोडिटीज है, दूसरी वस्तु में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि जो दूसरी वस्तु होगी उस वस्तु की जो प्राइस में डिफरेंस होगा, तो यकीन मानिए हम एक्सचेंज करते हैं उसको। बिस्किट खाना है, बिस्किट लेना है, लेकिन बिस्किट में ही अलग अलग प्राइस होगी, तो हम कम प्राइस वाले लेना पसंद करते हैं। फिर है प्राइस ऑफ इनपुट टेक्नोलॉजी चेंज। भैया टेक्नोलॉजी चेंज भी प्राइस जो होती है या मार्केट जो सप्लाई होता है उस सप्लाई को क्या करता है, प्रभाव डालता है। अगर किसी वस्तु में अच्छी क्वालिटी होगी, टेक्नोलॉजिकल अच्छी पोस्ट होगा, तो उस वस्तु को अधिक खरीदी जाएगी। गवर्नमेंट पॉलिसी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। गवर्नमेंट पॉलिसी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो गवर्नमेंट पॉलिसीज होती है, लेवलिस ऑफ द न्यू taxes increase in the existing rate of the tax result is the decrease the supply due to the low marginal of profit। जब प्रॉफिट कम मिलती है बेटा, तब भी सप्लाई क्या होता है, कम होता है। ऑन द अदर हैंड फॉर टैक्स एंड द टैक्स इंक्रीज द सप्लाई एज द मार्जिन ऑफ प्रॉफिट इंक्रीज फॉर द फर्म टू सप्लाई गुड्स। मतलब देखो, जब व्यक्ति को प्रॉफिट अधिक मिलेगा तो बड़ी आसानी से क्या करता है, वस्तु का सप्लाई करता है। जब उसे प्रॉफिट कम मिलता है तो उस वस्तु के सप्लाई में वो थोड़ी सी तकलीफ उसे आती है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फर्म, नंबर ऑफ फर्म इन द इंडस्ट्रीज, ये सब चीज़ें जो सप्लाई है उस सप्लाई को बेटा प्रभावित करती है कि सप्लाई किस प्रकार से होगा। हम फंक्शंस की बात करें, सप्लाई फंक्शंस की, तो मैं आपको सप्लाई फंक्शंस बताता हूँ कि किस प्रकार से हम सप्लाई फंक्शंस यूज कर सकते हैं। देखो बेटा, सप्लाई फंक्शंस में होगा इंडिविजुअल सप्लाई। इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शंस में एस एफ पी एक्स पी ओ P1 S1 and
P एंड C। ठीक है, इस प्रकार से हम इंडिविजुअल फंक्शन सप्लाइज को देख सकते हैं। इनका सबका अपना अपना एक महत्व होता है। जैसे एस एक्स का होगा सप्लाई ऑफ गिवन कमोडिटीज एक्स। एस का मतलब होगा, एस एक्स का मतलब होगा, लिख लीजिएगा, सप्लाई ऑफ गिवन कमोडिटी एक्स। पी एक्स होगा प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी एक्स। पी एक्स होगा प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी एक्स। पी ओ होगा प्राइस ऑफ अदर गुड्स। पी ओ होगा प्राइस ऑफ अदर गुड्स। पी वन होगा प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस। प्राइस पी ए होगा, पी वन होगा प्राइस ऑफ फैक्टर्स, प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। P1 होगा प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। S1 होगा स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। S1 स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। T टेक्सटिनल पॉलिसी। T टेक्सटियंस पॉलिसी, टैक्स की पॉलिसीज की बात होगी। और G गोल्स ऑफ द फर्म, गोल्स ऑफ द फर्म। इसी प्रकार से मार्केट सप्लाई में भी होगा। ये इंडिविजुअल सप्लाईज के लिए था, मार्केट सप्लाई के लिए भी सेम होगा बेटा। मार्केट सप्लाई के लिए भी आपको एस एक्स, एफ पी एक्स, पी ओ, पी वन, एस वन, टी जी, एन एफ एम। तो कुछ पॉइंट है इसमें जो बड़े हुए रहेंगे, जिसमें रहेगा टी जी के बाद एन एफ एम। एन एफ एम मैं लिख देता हूँ। ये इंडिविजुअल सप्लाई था। अब मार्केट सप्लाई की बात करेंगे। ठीक है, ये इंडिविजुअल सप्लाई था। अब कौन सा सप्लाई होगा? मार्केट सप्लाई। कौन सा सप्लाई? मार्केट। कौन सा सप्लाई? मार्केट सप्लाई। मार्केट सप्लाई के लिए क्या चीजें जुड़ेगी, तो उन चीजों को भी यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है ना, मार्केट सप्लाई का ध्यान रखना। मार्केट सप्लाई का फंक्शन होगा एस एक्स बराबर एफ पुस्तक वन एफ ओ P1 S1 TGN FN। ठीक है, इसमें लिखो एस एक्स मार्केट सप्लाई ऑफ गिवन कमोडिटीज एक्स। एस एक्स मार्केट सप्लाई ऑफ गिवन कमोडिटी एक्स। पी एक्स प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी एक्स। पी ओ प्राइस ऑफ अदर गुड्स। P1 price of factors of production। S1 state of technology। T tax policy। G goals of the market। N numbers of farm। F future expectations about PX। M means of transport and communications।
मार्केट सप्लाई, कौन सा सप्लाई था ये? मार्केट सप्लाई। मार्केट सप्लाई शेड्यूल्स देखो अब किस प्रकार से मार्केट सप्लाई शेड्यूल्स होगा। मार्केट सप्लाई बताऊंगा आपको कि मार्केट सप्लाई क्या होगा, ये हो गया अच्छा क्लियर। देखो बेटा मार्केट सप्लाई में जो शेड्यूल्स होता है, उस शेड्यूल्स का जो फार्मूला है वो इस प्रकार से, मार्केट सप्लाई फार्मूला ना, फार्मूला होगा SM देखो बेटा मार्केट सप्लाई का फार्मूला है, मार्केट सप्लाई में SM, ठीक है, SA प्लस SB प्लस SC प्लस जितनी भी वस्तुएं, जितने भी कमोडिटीज होगी उन सबको प्लस करते हुए हमें क्या जाना है, आगे बढ़ना है। SM मतलब होता है मार्केट सप्लाई। SM क्या होता है? मार्केट सप्लाई, जबकि S1 SA SB ये इंडिविजुअल जो सप्लायर्स होते हैं वो होता है। सपोज दोज आर टू प्रोडक्शंस A एंड B इन द मार्केट, हमने A और B लिए हैं या C लिए, तो मार्केट में क्या क्या प्रोडक्ट हो रहा है, क्या क्या प्रोडक्शन सप्लाई हो रहा है, तो 1 2 3 हमने 3 ले लिए। अगर 4 हो तो आपको 4 लेना है, 5 हो तो 5 लेना है। जितनी भी जो कमोडिटीज होगी वो मार्केट में सप्लाई होगी उसको इसमें क्या करना है, इंक्लूड करना है। देखो मार्केट सप्लाई शेड्यूल्स अगर मैं बनाऊं तो इस प्रकार से बन सकता है। दो चीजें बताऊंगा, इंडिविजुअल सप्लाई भी बताऊंगा, मार्केट सप्लाई भी बताऊंगा, ठीक है ना, कैसे होती है। PX प्राइस होगा, PX क्या होगा, प्राइस होगा। उसके बाद देखो बेटा ठीक है, मार्केट सप्लाई, प्राइस और इंडिविजुअल सप्लाई। ये कौन सा सप्लाई होगा, इंडिविजुअल सप्लाई होगा। इंडिविजुअल सप्लाई में इंडिविजुअल सप्लाई ठीक है, इसके दो भाग हैं, 2 प्राइस क्लियर हो गया। अब आप ये बताइए मुझे
जो हमने अभी देखा था उस मार्केट सप्लाई में अपने फार्मूला देखा था। फार्मूला क्या था मेरा? तो फार्मूला था, फार्मूला ये लिख देता हूँ, मैं ऑटो लिख देता हूँ। फार्मूला था SM एस ए प्लस एस बी प्लस, ये मेरा फार्मूला था ना फार्मूला। अब सबसे पहले प्राइस पर देखते हैं, 01 02 0 ए से 10 20 20 30 10 40। ये इंडिविजुअल है, किसी है इंडिविजुअल, लेकिन मार्केट सप्लाई में किस प्रकार सोना देखो 10 प्लस 20 प्लस 10 प्लस क्या हो गया है? बोले इंडिविजुअल मार्केट सप्लाई के क्या हो गए? बात हो गई। जो हम यूनिट्स निकाले थे वो यूनिट की क्या हो गया? बात हो गई। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ? यहाँ पर क्या तो एसएम बराबर अगर कितने यूनिट? 2 यूनिट। कितने यूनिट की बात करी हमने? 2 यूनिट्स की बात करी। कितने यूनिट्स की बात करी? 2। अब देखोगे कि 2 यूनिट की बात करी हमने। देखो S1 और SB 2 यूनिट्स। क्लियर? प्राइस 1 2 3 क्या है ये प्राइस? फर्स्ट इंडिविजुअल है जिसमें S1 10 प्राइस फर्स्ट 10 20 एंड 10 इंडिविजुअल यूनिट सेकेंड SB 20 30 40। देन मार्केट सप्लाई SM S1 प्लस SB यूनिट है 2 यूनिट। कितने यूनिट? 2। तो S1 प्लस SB 10 प्लस 20 कितना हो गया? 30। सेकेंड प्राइस सेकेंड प्राइस सेकेंड S1 20 SB 30 20 प्लस 30 कितना हो गया? 50। प्राइस नंबर 3 10 SA एंड SB 40 10 प्लस 40 बराबर क्या हो गया? 50। मेरा प्राइस क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। क्लियर हो गया? मार्केट सप्लाई कौन सा सप्लाई है बेटा? ये मार्केट सप्लाई है। कौन सा सप्लाई? मार्केट सप्लाई। It is seen that when Px is RS1 the market supply is unit 3, when Px recess to ₹2 market supply recess to 60 unit. In this way market supply schedules exhibits the direct relation between price and quantity। किस पर डिपेंड है बेटा? प्राइस। मार्केट सप्लाई देखना है कि देखो प्राइस जैसे जैसे बढ़ रहा है मांग भी क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे प्राइस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, तो हमारी जो मांग होगी उस मांग में भी क्या होते जा रहा है? डिफरेंस आते जा रहा है। इसलिए इसकी बात कर रहे थे हम सप्लाई कर रही कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जैसे जैसे जो प्राइस होगी वो प्राइस बढ़ेगी तो ये जो सप्लाई है इंडिविजुअल सप्लाई या मार्केट सप्लाई इसमें भी क्या होगी? वृद्धि होगी। 1 2 3 देखिए बढ़ती ही जा रही है। 20 था तो 10 हो गया, इसमें तक क्या हो गया? 40 हुआ ना। तो जिस प्रकार से जो सप्लाई है मार्केट सप्लाई और इंडिविजुअल सप्लाई है वो डिपेंड करता है प्राइस पर। जब कभी भी प्राइस में इंक्रीमेंट होगा जो मांग होगी डिमांड होगी वो क्या हो जाती है? बढ़ती है। जब डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई भी क्या हो जाएगा? उसका बढ़ेगा। सप्लाई में भी क्या होगा? इंक्रीमेंट होगा। प्राइस इंक्रीमेंट आल्सो सप्लाई इंक्रीमेंट। जब प्राइस में इंक्रीमेंट होगा तो सप्लाई में भी क्या हो जाएगा? इंक्रीमेंट हो जाएगा। कल आपको
सप्लाई कर्व बताऊंगा कि सप्लाई कर्व किस प्रकार से कार्य करता है, किस प्रकार से हम सप्लाई कर्व को बना सकते हैं।